कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास आपकी क्लास 8 होने वाली है। यूपी जीके की क्लास होने वाली है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास होने वाली है। ठीक है, 1 से 7 तक मैं आपको करा चुकी हूँ और आपसे मैं ये कह रही हूँ, अगर आप क्लास 8 को देखें तो 1 से लेकर 7 तक आप रिवीजन करें, उसके बाद देखें। ठीक है, ये जलवायु के अंतर्गत ही कल मैंने आपको एक चैप्टर कराया था जलवायु, उसमें मैंने आपको ऋतुएं कराई थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। ठीक है, हमने ऋतुएं पढ़ ली, 3 प्रकार की ऋतुएं थी, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। ठीक है, आज मिट्टी देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है, उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं वो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, पहले आप देख लीजिए, ये 2 प्रकार की हैं। ठीक है, कौन कौन सी। गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं, मृदा बोले तो मिट्टी, मृदा को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ कोष्टक में मिट्टी लिख सकते हैं, मिट्टी, मृदा को क्या बोलते हैं, मिट्टी, है ना। उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं और नंबर 2 की है दक्षिण पठार की प्राचीनतम खेदार और विंध्य शैली। ठीक है, ये पूरा एक ही है, दक्षिण पठार की प्राचीनतम खेदार और विंध्य शैली, या फिर हम इसे कह सकते हैं बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। या तो आप दक्षिण पठार की प्राचीनतम मिट्टियाँ बोल लो, या आप बोल लो बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। ठीक है, समझ गए, इसको ही बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ कहते हैं। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा गंगा के विशाल मैदान की मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता दोगे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1 है बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1 है आपकी बांगर मिट्टी, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और नंबर 2 पर है आपकी खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको आप देखो नामों से समझ गए होंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी मिट्टी से बनी हो, है ना, और ये नई मिट्टी, नवीन बोले तो नई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, हर एक चीज़ को समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन पुराना होता है। ठीक है, प्राचीन कौप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। ठीक है, अब नहीं भूलोगे ना कि पुरानी मिट्टी के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, हल्की भाषा में याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग में रखिए, हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं, मतलब दिमाग में रखने हैं कि बांगर मिट्टी में क्या पाया जाता है, किस चीज़ की अधिकता होती है, ये सब कुछ आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखिए, बांगर मिट्टी में फास्फोरस एवं चूने की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। बांगर मिट्टी में किस किस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है ना, तो आप बता दोगे फास्फोरस एवं चूने की मात्रा। ठीक है, और बांगर मिट्टी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसे दोमट कहते हैं। दोमट, अकेला पूछेगा आपसे कि बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आप बता दोगे दोमट कहते हैं, मटियार कहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये खादर मिट्टी हो जाती है। ठीक है, अलग अलग बांगर है, दोनों मिल जाएं तो खादर है। ठीक है, मटियार दोमट मिल गए ना तो ये खादर में आ जाएगी, है ना। बोलई दोमट बांगर मिट्टी को कहते हैं, भूंड बांगर मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, या पुरातन कौप मिट्टी, इसे पुरातन कौप मिट्टी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी, बोलई दोमट मिट्टी, भूंड मिट्टी,
पुरातन कॉप मिट्टी नाम से पुकारा जाता है बांगर मिट्टी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं ना। हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। अब आप देख लीजिए, यूपी के पूर्वी भाग में, अब बात पूर्वी भाग की आ गई। ठीक है, यूपी के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को क्या कहेंगे? उपरहार। क्या कहेंगे? उपरहार मिट्टी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। अगर आप डेली याद करने की कोशिश करोगे, मतलब रिवीजन टाइप का करोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, डेली रिवीजन करना है जिससे वो हमारे दिमाग में रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमको बांगर क्षेत्र की मृदाओं के बारे में ही पढ़ना है, बांगर मिट्टी के बारे में ही पढ़ना है हमें। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इस क्षेत्र में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता। किस क्षेत्र में? बांगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अच्छी तरीके से दिमाग में आया। अब प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये तो डेफिनेशन में मैंने लिखा ही दिया था, है ना, कि पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये समझ गए ना। अब यहाँ की जो उपज रहती है वो कैसी रहती है? अब देखो, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है ना, तो उपज डेफिनेटली अच्छी रहेगी। अब बाढ़ आ जाएगी तो सब चीज़ बेकार हो जाएगी, है ना। समझ पा रहे हैं ना। अब उपज देख लीजिए, जिसमें खाद प्लस सिंचाई, सिंचाई है ना, खाद प्लस सिंचाई से कौन कौन सी उपज कर सकते हैं हम रबी की फसल कर सकते हैं, खरीफ की फसल कर सकते हैं और जायद की फसल कर सकते हैं। तीनों मौसम की, तीनों ऋतुओं की फसल हम इसमें कर सकते हैं। किसमें? बांगर क्षेत्र की मृदाओं में। अब आपको पढ़ना है खादर मिट्टी के बारे में। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना अच्छी तरीके से। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, नवीन कॉप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? नई, नवीन बोले तो नई मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब इसमें पॉइंट्स देख लीजिए। नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि जो खादर मिट्टी है किन क्षेत्रों में पाई जाती है? नदियों के बाढ़ वाले स्थानों में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, तो आप कह दोगे कि ये बाढ़ वाले स्थानों में पाई जाती है। और जो आपकी बांगर थी वहाँ बाढ़ नहीं आती, बाढ़ नहीं पहुँच पाती। आपने देखा था ना कि इस क्षेत्र में बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, और इस क्षेत्र में पहुँच जाता है, उसमें नहीं पहुँचता, इसमें पहुँच जाता है। ठीक है, नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी आपकी नदियों के बाढ़ वाले स्थानों में पाई जाती है। ठीक है, समझ गए। अब इस मिट्टी के नाम देख लीजिए। इस मिट्टी के आप नाम देखोगे तो इसे नूतन कॉप कहते हैं। क्या कहेंगे? नूतन कॉप। क्या कहेंगे? नूतन कॉप। ठीक है, नूतन कॉप। इसे बलुआ मिट्टी कहते हैं, बलुआ मिट्टी। नूतन कॉप मिट्टी, बलुआ मिट्टी, सिल्ट, सिल्ट बलुआ मिट्टी। सिल्ट को हम कहते हैं गादी। क्या कहते हैं? गादी। ये मैं आपको अच्छी तरीके से अभी समझा दूंगी कि ये जो सिल्ट मिट्टी है इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब आपकी मटियार दोमट, मटियार दोमट। अब मटियार होता तो ये बांगर मिट्टी में जाती, दोमट अलग होता वो भी बांगर में जाता, लेकिन मिला जुला है ना, दोनों मिल रहे हैं तो ये खादर में आएगा। इन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं ना। हर एक चीज़ का रिवीजन होना चाहिए मेरी क्लास में। ठीक है, मेरी क्लास में आओ, रिवीजन करके आओ, फिर इस क्लास को लो। बस यही चाहती हूँ मैं, और आपसे कुछ नहीं चाहना मुझे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमें खादर क्षेत्र में ही पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसमें क्या है? लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी, मतलब काली और लाल मिट्टी को मिला दिया, मिश्रित बन गई। ठीक है, लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी। ठीक है, लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के किन किन जिलों में? ठीक है, देख लीजिए।
झांसी डिवीज़न, पूरे झांसी डिवीज़न में, ठीक है, समझ गए ना। मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र के साथ प्रयागराज जिले के करछना में और मेजा तहसील में, 2 तहसील हैं प्रयागराज जिले की, करछना और मेजा तहसील। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपके देखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके देखे हैं कि जो ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन दिए गए थे तो मैंने ये क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है, ठीक है। अब आपको ये देखना है इन जिलों की, किन जिलों की बात की जा रही है, ये कौन कौन से ज़िले हैं, झांसी डिवीज़न है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रयागराज के साथ साथ करछना और मेजा तहसील, इनकी बात की जा रही है, ठीक है, समझ गए ना। इन जिलों के ऊपरी पठारों में मिट्टी लाल है, ऊपरी पठारों में मिट्टी कैसी है, लाल है, ठीक है। एवं 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की है, कौन कौन सी है उसे जान लीजिए। पहली है परवा और दूसरी है राकड़। पहली है परवा और दूसरी है राकड़। परवा की डेफिनेशन आप देख लीजिए, डेफिनेशन या जो कुछ भी मैंने लिखा है वो देख लीजिए। परवा जो मिट्टी है वो हल्की रेतीली है, हल्की रेतीली है, ठीक है, समझ गए। और या फिर आप इसे कह सकते हैं रेतीली दोमट। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि रेतीली जो दोमट है वो क्या है, वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और राकड़ जो मिट्टी है वो क्षारीय है, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अभी खादर मिट्टी के बारे में पढ़ाई था, थोड़ा सा और इसमें है, देख लीजिए। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, मैंने आपको बताया था ना कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है, ठीक है। इसीलिए इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना, इस क्षेत्र में नई मिट्टी पाई जाती है खादर क्षेत्र में, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट्स जैसा कि अभी कराई दिए हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इस मृदा का जो रंग होता है वो हल्का भूरा होता है, वह राख के रंग का होता है, ठीक है। कैसा कैसा होता है, हल्का भूरा होता है और राख के रंग जैसा होता है, ठीक है, समझ गए। इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, किन किन मिट्टियों से होता है, ये भी देख लीजिए। महीन कणों से होता है, इनका जो निर्माण होता है खादर मिट्टी का, महीन कण होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल महीन होते हैं, ठीक है। जिसमें रेतीली दोमट आती है और गादी दोमट आती है, रेतीली दोमट और गादी दोमट आती है, ठीक है, पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था तो हमें देखने को मिली थी रेतीली दोमट मिट्टी, गादी दोमट मिट्टी, ये हमें देखने को मिली थी। तो मैंने आपसे बोला था कि चलो थोड़ा आगे जाके मैं आपको इनको बता दूंगी कि ये होती क्या है, ठीक है। रेतीली मतलब रेत, दोमट दो मिट्टी, है ना। चलो देख लीजिए रेतीली दोमट मिट्टी कैसे कैसे बनती है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो रेत की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, समझा दूंगी कैसे ज़्यादा होती है, ठीक है। रेत की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसमें गाद होती है प्लस चिकनी मिट्टी होती है। जैसे रेत ज़्यादा होती है, मान लीजिए रेत 100% है तो गाद 25% होगी, या चिकनी मिट्टी आपकी 30 या 40% होगी, ठीक है, समझ गए ना। या फिर ऐसा हो सकता है रेत इसमें 50% होगी तो गाद 25% होगी, चिकनी मिट्टी 25% होगी। लेकिन सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाएगी रेतीली दोमट मिट्टी में, रेत की, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही गादी दोमट मिट्टी में देख लीजिए, इसमें रेत पाया जाता है, गाद की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और चिकनी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चिकनी दोमट मिट्टी, चिकनी आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कण होते हैं ना मिट्टी के, और वो हाथ से हमें ऐसे पकड़ लेते हैं तो चिकना चिकना लगता है, बिल्कुल छोटे कण होंगे तो आप उन्हें पकड़ोगे। अब आपने पाउडर देखा होगा, पाउडर के वो एकदम छोटे छोटे कण होते हैं जिससे हम लगाते हैं तो एकदम चिकना चिकना महसूस होता है, ठीक है।
वो ही आपकी चिकनी दोमट मिट्टी की तरह होता है। पाउडर भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, वो मिट्टी नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ठीक है। चिकनी दोमट मिट्टी में रेत होता है, गाद होती है और चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। चिकनी मिट्टी छोटे छोटे कण होते हैं ना, वही आपकी चिकनी मिट्टी में आ जाते हैं, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। अब आपको समझ आ रहा है ना कि जब मैंने स्टार्टिंग में ही भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ये सब कुछ आपको बताया था, अब आ रहे हैं ना ये सब कुछ। तभी तो कहते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसे चुपचाप पढ़ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मतलब पॉइंट्स वाइज है या चैप्टर वाइज है, सब कुछ आपको देखने मिलेगा, ठीक है। भावर क्षेत्र की मृदाएं देख लीजिए, इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। निर्माण होता है कंकड़, पत्थर व मोटे रेत व बालू के कण से, ठीक है। कंकड़, पत्थर और बालू के कण से होता है, ठीक है। समझ गए किसका निर्माण? भावर क्षेत्र का। और इसमें उपज नहीं होती, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको भावर क्षेत्र की मृदा के बारे में पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में, ठीक है। तराई क्षेत्र की मृदा होती क्या है और इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो बस पॉइंट्स वाइज लिख दिए, नंबर वाइज लिख दिए है मैंने, है ना। ये जो क्षेत्र होता है दलदली होता है। कैसा क्षेत्र होता है? दलदली होता है, ठीक है। और गादी मृदा पाई जाती है, ठीक है। गादी मृदा में मैंने अभी आपको बताया ना, गादी की मात्रा ज़्यादा होती है, रेत की मात्रा कम होती है और चिकनी मिट्टी की मात्रा कम होती है, ठीक है। और जो इसमें कमी पाई जाती है वो फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। किसकी? फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। और अधिकता किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ की, ठीक है। जहाँ नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ होंगे वहाँ धान, गेहूँ और गन्ना जैसी फसल होंगी, ठीक है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आज की क्लास में इतना ही, और कल क्लास 9 में आपका मिट्टी चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।